विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया। वो ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली देश की पहली महिला पहलवान बन गई है। फाइनल में पहुंचते ही उन्होंने देश के लिए पदक पक्का कर लिया। कई इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर न जाने कितने ही मेडल जीतने वाली विनेश फोगाट के कैबिनेट में सिर्फ ओलंपिक का पदक ही नहीं था, और अब वो उनके पास आ चुका है। बुधवार को फाइनल बाउट होनी है, तब पता चल जाएगा कि उस पदक का रंग क्या होगा। क्या वो सुनहरा होगा या उन्हें चांदी मिलेगी। फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन विनेश फोगाट एक नजीर पेश कर चुकी है। ओलंपिक पदक पक्का करने का अपना सपना पूरा करने से महीनों पहले विनेश फोगाट व्यवस्था से नाराज थी, लेकिन धमकी, पुलिस हिरासत और प्रदर्शन की अगुवाई करने को लेकर हुई आलोचना भी उनका हौसला नहीं डिगा सकी। कुश्ती को लड़कों का खेल मानने वाले गांव के लोगों को विरोध का सामना करने से लेकर 9 वर्ष की उम्र में अपने पिता को खोने तक, रसूखदार खेल प्रशासकों से लोहा लेने तक विनेश ने कई चुनौतियों का डटकर सामना किया। हरियाणा की इस धाकड़ का पेरिस तक का सफर आसान नहीं रहा और बहुत कुछ दांव पर था। उसने हालात के आगे घुटने टेकने के बजाय लड़ने का रास्ता चुना और इतिहास रच डाला। मैट के ऊपर और उससे बाहर उन्होंने जिस तरह से चुनौतियों का सामना किया, वो एक नजीर बनकर उभरी है। जो कुछ हुआ उसे लेकर डिप्रेशन में जाने के बजाय उन्होंने हालातों का डटकर सामना किया और जीवट और जुझारूपन की नई कहानी लिखते हुए ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई। उस पूरे दौर में विनेश को अटल विश्वास था कि उनकी लड़ाई सही है। इसके बाद उन्होंने पेरिस ओलंपिक का टिकट कटाने पर फोकस किया, जो एक नई चुनौती थी। उन्हें 53 की बजाय 50 किलो में उतरना पड़ा। ओलंपिक क्वालीफायर से पहले कई ट्रायल मुकाबले हुए और इस बीच उन्हें घुटने की सर्जरी भी करानी पड़ी। रियो ओलंपिक में ACL चोट के कारण उनका करियर एक बार लगभग खत्म ही माना जा रहा था। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्रदर्शन की अगुवाई करने पर उनकी जमकर आलोचना हुई। मामला पुलिस तक, अदालत तक पहुंचा। आलोचकों ने विनेश का बोरिया बिस्तर बांध ही दिया था कि कुछ दिन बाद 30 बरस की होने जा रही विनेश पीछे हटने वालों में से नहीं थी। चुनौतियों की शुरुआत ट्रायल से ही हो गई थी, जब उन्हें अधिकारियों को राजी करना पड़ा कि उन्हें 2 भार वर्गों में उतरने का मौका दिया जाए, और फिर 50 किलो में उनका सिलेक्शन हो गया। इस बीच ये भी अफवाह फैली कि उन्होंने डोप टेस्ट से बचने की कोशिश की। पेरिस में पहले दौर का मुकाबला मौजूदा चैंपियन से था, लेकिन यूई सुसाकी के रसूख से डरे बिना विनेश ने उन्हें उनके करियर की पहली हार की ओर धकेल दिया। इसके बाद यूक्रेन की ओक्साना लिवोज को हराया और अब सेमीफाइनल में क्यूबन रेसलर को हराकर वो इतिहास रचने की दहलीज पर पहुंच चुकी है। स्पोर्ट्स डेस्क के लिए अंशुल तलमले की रिपोर्ट।